हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 4 का विविध प्रश्नावली। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि आयोटा का पावर 18 प्लस 1/आयोटा का पावर 25 और पूरे का पावर 3 है, का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर का मान होता है 1 -1 होता है आयोटा का स्क्वायर का मान। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आयोटा का पावर 18 दिया है इसको पहले हम इस रूप में लिखेंगे, फिर उसका पावर लिखेंगे हम लोग 9। तो हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर का पावर 9, तो 9 दूनी 18 हो गया। प्लस अगर हम यहाँ लिखा है कि 1/आयोटा का पावर 25 है, तो 1 का पावर 25 एक ही होगा, और यहाँ लिख सकते हैं हम आयोटा का पावर 25 और पूरे का पावर हो गया 3। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो हम -1 लिखेंगे। -1 का पावर हो गया 9 प्लस अब यहाँ लिखा है 1/आयोटा का पावर 25, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 24 एक 25 होता है, तो हम जब भी लिखेंगे सम संख्या के रूप में लिखेंगे आयोटा का पावर को। तो यहाँ तो विषम दिया है, तो इसके हम लिख देते हैं, पहले लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर हो गया और इसका पावर लिख देते हैं 12। तो 12 दूनी 24 हो गया, एक आयोटा बच रहा है तो गुणे आयोटा और पूरे का पावर हो गया 3। -1 का पावर 9, अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट के अंदर माइनस में दिया है और उसका पावर अगर विषम संख्या तो आंसर हमेशा माइनस में होता है। तो -1 का पावर 9 है, यानी कि सीधे हो जाएगा -1 प्लस 1/, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो -1 का पावर 12 गुणे आयोटा और पूरे का पावर हो गया 3। -1 प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का पावर है 12। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट के अंदर माइनस में दिया है और उसका पावर सम संख्या तो आंसर हमेशा प्लस में होता है। तो -1 का पावर होगा प्लस का 1, तो 1 में आयोटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/, आयोटा और पूरे का पावर 3 हो गया। अब हम इसमें जो आयोटा है इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, क्योंकि हर में है। तो -1 प्लस 1/, आयोटा गुणे आयोटा बटे आयोटा और पूरे का पावर हो गया 3। -1 प्लस आयोटा में 1 से गुणा करेंगे आयोटा हो गया, और आयोटा गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिख लेंगे -1 माइनस आयोटा का पावर 3। अब ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है, तो अगर हम इसमें से ब्रैकेट निकालें, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और पूरे का पावर हो गया क्यूब। तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस को हम बाहर कर देंगे और यहाँ हो गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब इसको तोड़ेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो लिख लेंगे 1 का क्यूब प्लस b की जगह आयोटा, तो आयोटा का क्यूब प्लस उसके बाद है 3a स्क्वायर बी, तो a की जगह 1 है तो जगह 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे b की जगह आयोटा प्लस उसके बाद है 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणे a की जगह 1 आयोटा और b की जगह आयोटा है तो जगह आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस यहाँ लिखा है आयोटा का क्यूब, तो जो आयोटा का क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1 गुणे आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ हो गया हम लोग का माइनस आयोटा प्लस एक स्क्वायर 1 हो गया, का मान 1 ही होगा, तो हो गया 3 आयोटा। फिर यहाँ आयोटा का स्क्वायर का मान होगा -1, तो 3 और -1 से गुणा करेंगे तो -3, तो हो गया माइनस
1 माइनस 3 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 2, और यहाँ 3 आयोटा में से आयोटा घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 2 आयोटा। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से दोनों इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि इन दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि RE मतलब रियल, ठीक है, रियल पार्ट है, Z1 गुणे Z2 बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणे रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग Z1 का काल्पनिक भाग गुणे Z2 का काल्पनिक भाग। तो हम इसमें पहले हल में लिख लेते हैं, माना Z1 बराबर A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर हम मान लेते हैं C प्लस आयोटा D। तो पहले हम इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना ये होगा, रियल पर 2 रियल होगा पहले, बाद में फिर इमेजिनरी जगह काल्पनिक होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं Z1 गुणे Z2। तो Z1 हो गया हम लोग का A प्लस आयोटा B और गुणे Z2 है C प्लस आयोटा D। तो पहले हम A से C में गुणा करेंगे, ये हो गया AC प्लस फिर A से आयोटा D में गुणा करेंगे तो आयोटा AD प्लस फिर आयोटा B से C में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का आयोटा BC, फिर आयोटा B से आयोटा D में, तो आयोटा और आयोटा गुणा करेंगे तो हो गया आयोटा स्क्वायर, फिर B से D में गुणा करेंगे तो हो जाएगा BD। AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 तो हो जाएगा माइनस का BD। तो हम लिख लेंगे AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC। तो हमको इसमें दिखाना है कि जो रियल पार्ट है, यहाँ लिखा है RE मतलब जो सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 उसका जो रियल पार्ट का जो गुणा है, ठीक है, वो किसके बराबर है, जो Z1 के रियल पार्ट और Z2 के रियल पार्ट और माइनस Z1 के इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि इसमें Z1 में A हमारा रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, ये A हमारा वास्तविक भाग है, B काल्पनिक भाग है, फिर C वास्तविक भाग है और D हमारा काल्पनिक भाग है। तो जो RE लिखा है मतलब वास्तविक भाग है और जो IM लिखा है मतलब ये काल्पनिक भाग है। तो इसमें हमको दिखाना है कि Z1 Z2 का जो काल्पनिक भाग है यानी कि ये हमारा गुणा करें तो ये हमारा काल्पनिक भाग हो गया। अगर इसमें ये लिख लें AC माइनस BD और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा AB प्लस BC। तो ये हमारा काल्पनिक भाग हो गया Z1 Z2 का, ये हो गया वास्तविक भाग। तो RE Z1 Z2 यानी कि Z1 Z2 का जो वास्तविक भाग है ये हम लोग का है, तो लिख सकते हैं AC माइनस BD। और इसमें जो A है, ये A जो है Z1 का वास्तविक भाग है तो A लिखा हुआ है, तो लिख लेंगे हम लोग RE Z1, फिर C जो C है ये Z2 का वास्तविक भाग है RE Z2, फिर माइनस B और D लिखा हुआ है, B है Z1 का काल्पनिक भाग और D है Z2 का काल्पनिक भाग, तो माइनस लिख लेंगे हम लोग IM Z1 और IM Z2, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा गुणे 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन ने दिया है कि 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, फिर 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये हो गया एलसीएम। 1 प्लस आयोटा से 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 से गुणा हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा में 1 माइनस 4 आयोटा, फिर आ गया 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा।
अब यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे -2, फिर -2 से -4 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 आयोटा बटे 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर 1 से आयोटा में गुणा करेंगे आयोटा, फिर -4 आयोटा से 1 में -4 आयोटा, फिर -4 आयोटा से आयोटा में, तो -4 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ हो गया हम लोग का 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ 2 में से घटाएंगे -1, 8 और 1 हो गया 9, तो प्लस 9 आयोटा बटे, यहाँ होगा माइनस आई स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 में -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, और यहाँ आई आयोटा -4 आयोटा, तो बचेगा माइनस का 3 आयोटा, फिर यहाँ हो गया 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। अब इसमें अंश से अंश में गुणा कर देते हैं दोनों, इसमें इससे गुणा कर देते हैं, तो -1 से 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3, फिर -1 से -4 आयोटा में, तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, उसके बाद फिर 9 आयोटा से 3 में, तो 9 3 27 आयोटा, फिर 9 से -4 में, तो 9 चौके 36 आयोटा, और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर बटे, अब यहाँ 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से आयोटा में 5 आयोटा, -3 आयोटा से 5 में, तो 3 पचे 15 -15 आयोटा, और फिर -3 आयोटा से आयोटा में, तो -3 आयोटा स्क्वायर, -3 यहाँ 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा 31 आयोटा, माइनस यहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 बटे 25, यहाँ 15 आयोटा और है प्लस का 5 आयोटा, तो घटाएंगे तो बचेगा यहाँ -10 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। 36 में से 3 घटाएंगे 33 प्लस 31 आयोटा बटे 25 और 3 हो जाएगा 28 माइनस 10 आयोटा, और फिर से इसका परिमेयकरण कर देंगे और अंश और हर में 28 प्लस 10 आयोटा से गुणा कर देंगे। तो अब हम पहले 33 से गुणा करेंगे 28 में, 33 से 28 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 924, उसके बाद फिर 33 से गुणा करेंगे 10 आयोटा में, तो 330 आयोटा, प्लस फिर 31 आयोटा से 28 में गुणा करेंगे तो होगा 868 आयोटा, उसके बाद 31 आयोटा से 10 आयोटा में, तो 31 में 10 से गुणा करेंगे 310 आयोटा, और आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर बटे, अब ये a प्लस बी माइनस बी के रूप में है, तो हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 924, 330 और 868 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1198 आयोटा, यहाँ आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 310 बटे 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर, 924 में से 310 घटा देंगे तो बचेगा 614 प्लस 1198 आयोटा बटे, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो होगा 784 प्लस 100, 614 प्लस 1198 आयोटा बटे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 884। अब देख रहे हैं कि अंश में दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 307 प्लस, यहाँ कॉमन लेंगे तो 599 आयोटा बटे, नीचे हो गया 884, 2 से 884 काट देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा बटे 442। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन 4 में दिया कि यदि x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में दिया है x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बटे सी प्लस सी माइनस आयोटा डी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब इसका हम लिखेंगे संयुग्मी। जैसे कि मान लेते हैं लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर है ए प्लस आई बी। जब इसका हम संयुग्मी लिखेंगे तो लगाएंगे z बार और ये हो जाएगा ये माइनस आयोटा बी हो जाता है। तो अगर यहाँ माइनस दिया हो तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जब भी हम संयुग्मी निकालते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्जुगेट। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर या लिखने पर तो हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट, अब यहाँ दोनों माइनस था तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो a प्लस आयोटा बी बटे c प्लस आयोटा डी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर तो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई गुणे x प्लस आयोटा वाई बराबर, अब ये हो गया समीकरण 1 का RHS, ये समीकरण 2 का RHS, दोनों को एक साथ गुणा करेंगे तो रूट में a माइनस आयोटा बी बटे c माइनस आयोटा डी, फिर गुणे रूट में यहाँ हम लिख लेंगे a प्लस आयोटा बी बटे c प्लस आयोटा डी। अब ये a माइनस बी प्लस बी के रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ ये रूट में दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो दोनों का रूट सेम है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है तो रूट में हो जाएगा हम लोग का ए का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर बटे ये भी ए माइनस बी प्लस बी के रूप में है तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग सी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये होगा हम लोग का ए स्क्वायर, यहाँ होगा आयोटा का स्क्वायर प्लस -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है और फिर आयोटा का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया डी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है, हम लोग को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने सिद्ध कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। तो हमको रूट हटाना है तो हम दोनों पक्षों वर्क करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। जब पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम लोग का सीध हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में दिया कि यदि z1 बराबर 2 माइनस आयोटा z2 बराबर 1 प्लस आयोटा, तो हम लोग को मोड में z1 प्लस z2 प्लस 1 और बटे z1 माइनस z2 प्लस आयोटा का मान निकालना है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मोड में z1 प्लस z2 प्लस 1 बटे z1 माइनस z2 प्लस आयोटा।
तो इसमें सबसे पहले हम Z1 का मान रखते हैं, तो Z1 बराबर है 2 माइनस आयोटा, लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 का मान है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 बटे Z1 का मान फिर से लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे और फिर Z2 का जो मान है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा, तो यहाँ 2 एक 3 एक 4 हो गया और आयोटा से आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, तो ऊपर हो गया 4 बट्टे, यहाँ है पहले ब्रैकेट इसमें हटा लेते हैं हम लोग, तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 फिर प्लस माइनस 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 का आयोटा और प्लस आयोटा, तो इसमें ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों कट गया, तो 4 बट्टे 2 में से घटाएंगे 1 माइनस आयोटा और फिर से इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, तो 4 बट्टे 1 माइनस आयोटा परिमेयकरण करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस आयोटा से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे 1 प्लस आयोटा में, तो 4 एकम 4 आयोटा बट्टे, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे में हो जाएगा मोड में। अब इसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 प्लस 4 आयोटा बटे 1 का होल स्क्वायर होगा 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 4 प्लस 4 आयोटा, यहाँ हो गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं ऊपर में, तो जब 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा तो 2 प्लस 2 आयोटा बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये मोड में 2 प्लस 2 आयोटा। इसके आगे हम लोग 2 प्लस 2 आयोटा का निकालना है मापांक, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 जोड़ेंगे 8 हो गया और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि यदि a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें लिखा है a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 का लिखते हैं संयुग्मी, तो जब संयुग्मी लिखेंगे तो यहाँ प्लस से तो हो जाएगा माइनस, तो a माइनस आयोटा b बराबर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर तो हो जाएगा a प्लस आयोटा b फिर a माइनस आयोटा b, जो हो गया दोनों समीकरण का LHS, फिर उसका RHS गुणा करेंगे, तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 गुणे x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये a प्लस बी माइनस बी के रूप में है, तो बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको ये ऊपर में दोनों स्क्वायर में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग x प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में और x माइनस आयोटा एक ब्रैकेट में पूरे का होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा बटे में, ये दोनों एक जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो हो गया x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और ये पूरे का होल स्क्वायर बटे
2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² बराबर आयोटा का होल स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 7 में लिखा कि माना z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, z2 बराबर -2 प्लस आयोटा, तो निम्न का मान निकालिए। पहला है रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग z1 z2 बटे z1 का बार, और दूसरा है काल्पनिक भाग, यहाँ ब्रैकेट है, काल्पनिक भाग निकालना है और 1 बटे z1 गुणे z2 का बार। तो पहले हम निकाल लेते हैं z1 का बार, तो z1 का बार हो जाएगा 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा। उसी तरह अगर z2 का बार निकालते हैं तो यहाँ प्लस का आयोटा है तो हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। तो पहले क्वेश्चन में है वो निकालते हैं z1 गुणे z2 बटे z1 का बार। तो z1 हमारा है 2 माइनस आयोटा और z2 है -2 प्लस आयोटा बटे z1 का बार हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो गुणा करेंगे वो 2 से -2 में, 2 दूनी 4, माइनस का 4, 2 से आयोटा में 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से प्लस आयोटा में, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बटे 2 प्लस आयोटा, -4, 2 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस बटे 2 प्लस आयोटा, 4 में से घटाएंगे 3 तो -3 प्लस 4 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा। अब इसका हम कर देंगे परिमीकरण और अंश हर में 2 माइनस आयोटा से गुणा कर देंगे। तो -3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर -3 से माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा से 2 में 4 दूनी 8 आयोटा, और प्लस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर बटे a प्लस बी माइनस बी के रूप में है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो -6 प्लस 3 और 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर का -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे यहाँ हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बच गया -2 प्लस यहाँ हो गया 11 आयोटा बटे 5। इसको अलग लिखते हैं तो हो जाएगा -2 बटे 5 प्लस 11 बटे 5 आयोटा। और हमको केवल बताना है इसका वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग कितना हो जाएगा, -2 बटे 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1 गुणे z2 बटे z1 का बार बराबर -2 बटे 5। अब यहाँ दूसरे में दिया हुआ है कि 1 बटे z1 z2 बार का हमको बताना है इमेजिनरी, तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 बटे z1 गुणे z2 का बार। तो बराबर में यहाँ हो जाएगा 1 बटे z1 है 2 माइनस आयोटा और ये हम लोग का z2 का बार है -2 माइनस आयोटा। तो अगर इसमें से हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ऊपर लगा देते हैं 1 बटे, तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, इसमें से दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया 2 प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ माइनस है, तब ये a प्लस बी माइनस बी के रूप में है तो -1 बटे 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो -1 बटे 2 का होल स्क्वायर 4, आयोटा का होल स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5, तो -1 बटे 5। और हमको बताना है इसका काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग तो है ही नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 गुणे i, तो इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा 0। क्वेश्चन 8 में दिया है कि यदि x माइनस आयोटा y गुणे 3 प्लस 5 आयोटा -6 माइनस 24 आयोटा की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा का ये संयुग्मी दिया है, तो संयुग्मी जब लगाएंगे तो -6 और यहाँ हो जाएगा माइनस तो हो गया +24 आयोटा।
इसको हम गुणा कर देंगे 1 से 3 में 3x, फिर 1 से 5 आयोटा में तो 5x आयोटा, फिर माइनस आयोटा से 3 में -3 y आयोटा, फिर माइनस आयोटा y से 5 आयोटा में, तो माइनस हो जाएगा 5y आयोटा स्क्वायर बराबर -6 + 24 आयोटा। यहाँ हो गया 3x आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख देते हैं 5 आयोटा, और ये दोनों हमारा आयोटा वाला भाग है तो इसको अलग लिखते हैं, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 5x - 3y बराबर -6 + 24 आयोटा। अब हम लोग इसमें जो काल्पनिक और वास्तविक भाग है उसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तो ये हमारा हो गया वास्तविक भाग, तो 3x + 5y बराबर हो जाएगा -6 समीकरण 1, और 5x - 3y बराबर ये हो जाएगा 24, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को हल करेंगे, तो इसको हल करना हमको विलोपन विधि से, तो अगर y वाले पद को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में गुणा कर देंगे 3 से और 2 में गुणा कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा ये भी 3 × 5 = 15, ये भी होगा 3 × 5 = 15। जब गुणा करेंगे पहले समीकरण 1 में दोनों को 3 से गुणा करते हैं, 3 × 3 = 9x + 15y बराबर 3 × 6 = 18, इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 × 5 = 25x - 15y और 24 बचे हो जाएगा 120। अब यहाँ प्लस या माइनस है, यानी समीकरण दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, समीकरण इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो +15y और -15y कट गया, तो 25 और 9 हो जाएगा 34x बराबर 120 में से घटाएंगे 18, तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 1 गया, 11 में से घटाएंगे तो 10, 102, तो x बराबर हो जाएगा 102/34, और 34 से 102 कटेगा 3 बार में, तो x का मान निकल गया 3। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो y निकाल लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 3x + 5y बराबर -6, 3x + 5y बराबर -6, और x बराबर निकला है 3, तो इसका मान 3 रख देते हैं, 3 × 3 + 5y बराबर -6, 3 × 3 = 9, 9 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो गया, तो 5y बराबर -6 - 9, 5y बराबर -15, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो y का मान निकल गया -3, तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 3 और y बराबर -3। क्वेश्चन 9 में दिया कि 1 + i/1 - i, फिर -1 - i/1 + i का मापांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - i और 1 + i, 1 + i से 1 + i में गुणा हो जाएगा, तो 1 + i का होल स्क्वायर माइनस इसी में गुणा हो जाएगा, तो 1 - i का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे +b के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले होगा 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 × +2ab, 2 × 1 × आयोटा, फिर माइनस, अब इसको हम तोड़ेंगे -b के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो 1 का होल स्क्वायर होगा 1 + आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस 2 × 1 × आयोटा बटे, अब ये a + b - b के रूप में है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, आयोटा का होल स्क्वायर होगा -1 प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस, यहाँ हो गया 1 आयोटा का होल स्क्वायर -1 माइनस, इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा बटे 1 आयोटा का होल स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, तो यहाँ हम लोग का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बटे 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2 और 2 हो गया 4 आयोटा बटे 2, 2 से 4 कटेगा
2 बार में, तो ये हम लोग का हो गया 2 आयोटा। अब इसका हमको निकालना है मापांक। जब मापांक निकालेंगे 2 आयोटा का, जब मापांक निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट, इसमें रियल भाग तो है ही नहीं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 + 2 आयोटा। तो जब हम इसका मापांक निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि यदि x प्लस आई आयोटा का होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा भी, तो दर्शाइए कि u बटे एक्स प्लस वाई भी बटे वाई बराबर 4 ब्रैकेट में x² माइनस y²। तो पहले क्वेश्चन ने दिया है कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर होता है u प्लस आयोटा भी। इसको तोड़ेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये सूत्र हम लगाएंगे। तो इसके अनुसार यहाँ हो गया x का क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3a² b, तो 3 गुणे ये की जगह x है तो x² गुणे आयोटा वाई प्लस 3ab², तो 3 गुणे x गुणे आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर u प्लस आयोटा भी। तो हो गया x क्यूब, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा, तो -1 गुणे आयोटा तो हो जाएगा माइनस आयोटा, तो लिख लेंगे माइनस आयोटा वाई क्यूब। ये हो जाएगा 3x² वाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा -1 तो हो जाएगा -3x y² बराबर u प्लस आयोटा भी। तो हो गया x क्यूब -3x y²। इन दोनों को वास्तविक भाग को एक साथ लिखते हैं, काल्पनिक भाग को एक साथ लिखते हैं, तो +3x² y आयोटा माइनस आयोटा वाई क्यूब बराबर u प्लस आयोटा भी। हो गया x क्यूब -3x y²। इसमें से हम y आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हो गया 3x² y माइनस वाई क्यूब बराबर u प्लस आयोटा भी। अब इसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब -3x y² बराबर u तथा ये हो जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब बराबर भी। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3y² बराबर u। x ले जाएंगे दाएं साइड तो x² माइनस 3y² बराबर होगा u बटे x। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह इसको हल करते हैं, इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे तो 3x² माइनस y² बराबर भी, तो 3x² माइनस y² बराबर हो गया भी बटे y। ठीक है, अभी हमको दर्शाना है इतना बराबर इतना, तो पहले लिख लेते हैं LHS बराबर, LHS बराबर है u बटे x प्लस भी बटे y। तो u बटे x का मान है x² माइनस 3y² प्लस भी बटे y का मान है 3x² माइनस y²। तो x² और 3x² को जोड़ेंगे तो 4x² माइनस 3y² माइनस y² हो जाएगा माइनस का 4y²। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो गया x² माइनस y²। ये हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा बीटा का मोड यानी कि बीटा का मापांक का मान दिया 1, तो बताना है कि बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक का मान क्या हो, ज्ञात कीजिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि z गुणे z बार बराबर होता है z के मापांक का होल स्क्वायर। तो z क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या होगा, तो इसके अनुसार मान लेते हैं ये हमारा z है, तो हम लिख सकते हैं तब बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा और पूरे का मोड का होल स्क्वायर बराबर z की जगह इसको लिखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस
अल्फा बार बीटा गुणे, अब इसके बाद जब हम यहाँ जेड का बार निकालेंगे तो ये जेड की जगह ये है, तो जब इसका हम बार निकालेंगे तो बीटा पे भी बार हो जाएगा, अल्फा पे भी बार हो जाएगा। फिर यहाँ अल्फा लिखा है तो अल्फा का बार तो पहले से, फिर इस पर भी अल्फा करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा का बार हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे बीटा का बार माइनस अल्फा बार बटे 1 माइनस अल्फा और बीटा बार। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो पहले बीटा से बीटा बार में, तो हो गया बीटा गुणे बीटा बार माइनस, फिर बीटा से अल्फा बार में बीटा गुणे अल्फा बार, उसके बाद माइनस अल्फा से बीटा बार में माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा से माइनस अल्फा बार में, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा गुणे अल्फा बार बटे, यहाँ नीचे गुणा करेंगे, एक से एक में एक हो गया, फिर एक से माइनस अल्फा बीटा बार में, तो माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा से एक में, तो माइनस अल्फा बार बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बार को अल्फा से, तो हो गया अल्फा गुणे अल्फा बार, फिर बीटा को बीटा बार से बीटा गुणे बीटा बार, तो बराबर में। अब यहाँ फॉर्मूला के अनुसार जेड गुणे जेड का बार बराबर होता है मॉडुलस में जेड का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा बीटा गुणे बीटा का बार बराबर हो जाएगा मोड में बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस, यहाँ भी लिखा है अल्फा गुणे अल्फा बार, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा मोड में अल्फा बार का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो जाएगा अल्फा गुणे अल्फा बार हो जाएगा मोड में अल्फा बार का होल स्क्वायर, और बीटा गुणे बीटा बार हो जाएगा मोड में बीटा बार का, मोड में बीटा का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि मोड में बीटा का मान है 1, तो इसके जगह 1 लिखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मोड में अल्फा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस, यहाँ हो गया मोड अल्फा स्क्वायर, और जो मोड में बीटा स्क्वायर का मान होगा 1, एक स्क्वायर का मान 1 ही होगा, 1 से गुणा करें इतना ही होगा। तो हम देख रहे हैं जो हमारा अंश में है वो हर में भी दोनों बराबर है, ये कट गया, किसके बराबर आ गया 1 के बराबर हो गया, तो इसके बराबर आया है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मोड में बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट, तो बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मोड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 1 माइनस आयोटा का मोड का पावर x बराबर है 2 का पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि 1 माइनस आयोटा और इसका पूरे का मापांक का पावर x बराबर है 2 का पावर x, तो जब हम 1 माइनस आयोटा का निकालेंगे मापांक तो हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस, और इसमें आयोटा गुणांक है -1, तो -1 का होल स्क्वायर, और पूरे का पावर हो गया यहाँ x बराबर 2 का पावर x, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे 2 हो गया, तो अंडर रूट 2 का पावर x बराबर 2 का पावर x, तो रूट में दिया है तो इसका पावर होगा 1/2, हो गया 2 का पावर 1/2 और गुणे x बराबर 2 का पावर x, तो इसका आधार समान है 2 और 2 है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का x/2 बराबर x, यानी कि इसमें x बराबर 0 को छोड़ करके इसका कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है, केवल इसका आंसर तभी संभव है, ये मान तभी संभव होगा जब x बराबर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि यदि
ए प्लस आयोटा बी गुणे सी प्लस आयोटा डी गुणे ई प्लस आयोटा एफ गुणे जी प्लस आयोटा एच बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस आयोटा बी गुणे सी प्लस आयोटा डी गुणे ई प्लस आयोटा एफ गुणे जी प्लस आयोटा एच बराबर है कैपिटल ए प्लस आयोटा बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका हम लिखेंगे कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी लिखते हैं। तो जब संयुग्मी लिखेंगे तो प्लस की जगह हो जाएगा सब में माइनस। लिख लेते हैं समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट, तो इसके अनुसार हो जाएगा ये ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी ई माइनस आयोटा एफ और जी माइनस आयोटा एच बराबर कैपिटल ए माइनस आयोटा कैपिटल बी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो जब इसमें ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का, ये समीकरण 2 हो गया, तो पहले बाएं पक्ष से गुणा करेंगे। तो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये किस रूप में है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ हम लिखेंगे अगला सी प्लस आयोटा डी है, सी माइनस आयोटा डी है, तो सूत्र के अनुसार ही हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है ई प्लस आयोटा एफ ई माइनस आयोटा एफ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो ये भी हो गया हम लोग का ई का स्क्वायर माइनस आयोटा एफ का होल स्क्वायर। और यहाँ जी प्लस आयोटा एच और जी माइनस आयोटा एच, तो हो जाएगा जी का स्क्वायर माइनस आयोटा एच का होल स्क्वायर बराबर। अब ये ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी है, ये भी इस रूप में है, तो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ हो गया सी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ हो गया ई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, यहाँ भी हो गया माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे जी स्क्वायर, और यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ हो गया हम लोग का ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा का पावर m बराबर 1 है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा का पावर m बराबर 1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में 1 प्लस आयोटा से गुणा कर देंगे। तो हो गया 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा गुणे 1 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा का पावर m बराबर 1। अगर बिल्कुल एक जैसा है तो हो जाएगा दोनों का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे ये ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे का पावर m बराबर 1। उसको तोड़ देंगे हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो ए की जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस फिर बी की जगह आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 1 गुणे आयोटा बटे 1 का होल स्क्वायर 1, फिर माइनस लिखेंगे माइनस यहाँ आयोटा का होल स्क्वायर होगा -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस बराबर 1। अब यहाँ होगा आयोटा स्क्वायर लिखा है, तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो 1 -1 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 आयोटा बटे 2 का पावर 1, सॉरी इसका पावर m है बराबर 1 लिखेंगे।
1 से कट गया तो होगा 2 आयोटा बटे 2 का पावर m बराबर 1, तो 2 से 2 भी कट गया। अब यहाँ हो गया आयोटा का पावर m बराबर 1, तो 1 यहाँ कब होगा, यहाँ भी आयोटा के रूप में लिखेंगे तभी m का मान निकलेगा। तो जानते हैं कि जो आयोटा का पावर 4 होता है ये 1 के बराबर होता है। आयोटा का पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा का स्क्वायर, तो इसका भी -1 गुणे -1 गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ आयोटा का पावर m हो गया और बराबर आयोटा का पावर 4 हो गया। तो दोनों का बेस समान है तो आयोटा कट जाएगा, तो इसलिए m बराबर हमारा हो गया 4।